कभी ऐसा वक्त आता है ना, जब रात के अंधेरे में आप छुपके से रो रहे होते हैं, बिना किसी के समझे, बिना किसी के पास जाए। आंखों से आंसू रुकते नहीं और दिल में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, मैं ही क्यों? जब किसी अपने का भरोसा टूट जाए, जब किसी से लगाए हुए अरमान मट्टी में मिल जाए, तो दिल का संभलना मुश्किल लगता है। लेकिन रुक जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो सिर्फ तुम्हारे दिल के लिए हैं। ऐसी बातें जो तुम्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाएंगी। आज की वीडियो उन सब के लिए है जिनका दिल टूट चुका है, मगर वो चाहते हैं कि अल्लाह से जुड़ के फिर से जीना शुरू करें। अगर तुम्हारा दिल भी संभल नहीं रहा तो ये 5 बातें तुम जरूर सुनो। हो सकता है यही तुम्हारी जिंदगी का नया मोड़ हो। पॉइंट नंबर 1, अल्लाह तुमसे नाराज नहीं है। जब जिंदगी बिखर जाती है, जब दिल किसी ऐसे मोड़ पर टूट जाता है जहां से लौटना मुश्किल हो, तो दिल के कोने में एक खौफ उठता है, शायद अल्लाह मुझसे नाराज है। यही सोच इंसान को और टूटने पर मजबूर कर देती है। लेकिन सुनो, अल्लाह तुमसे नाराज नहीं है। अगर वो नाराज होता तो तुम्हें रात के अंधेरे में उसका नाम लेने की तौफीक भी ना मिलती। जो बंदा अल्लाह से दूर होता है वो उसकी याद में आंसू नहीं बहाता, और तुम तो रो रहे हो। इसका मतलब है कि अल्लाह ने तुम्हें अभी तक छोड़ा नहीं है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जब मेरा बंदा मुझे पुकारे तो मैं उसके करीब हूं, मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारता है। तो जो रब इतनी शिद्दत से कह रहा है कि मैं करीब हूं, वो कैसे तुमसे नाराज हो सकता है? पॉइंट नंबर 2, हर टूटा हुआ दिल अल्लाह का मेहमान होता है। जब सब छोड़कर चले जाते हैं, जब दोस्त बेवफा हो जाते हैं, रिश्ते बेमानी लगने लगते हैं और अपनों का रवैया अजनबी बन जाए, तो इंसान खुद को मुकम्मल तौर पर अकेला महसूस करता है। मगर क्या आप जानते हैं, जब दुनिया का दरवाज़ा बंद होता है तब अल्लाह का दरवाज़ा खुलता है। टूटा हुआ दिल किसी सज़ा की अलामत नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक दावत होती है, उसके कुर्ब की दावत। एक बुजुर्ग ने कहा, जब बंदे का दिल टूटता है तो अल्लाह के अर्श से आवाज आती है, ला इलाज आया है, इसे मेरे पास भेज दो। जी हां, हर टूटा हुआ दिल अल्लाह का मेहमान होता है। उस वक्त शायद तुम अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ पर हो, लेकिन यही अंधेरा तुम्हें उस रोशनी की तरफ ले जा रहा है जो सिर्फ अल्लाह की रहमत में मिलती है। अगर तुम अकेले महसूस कर रहे हो तो याद रखो, अल्लाह के करीब आने का सबसे बेहतरीन वक्त वही होता है जब तुम दुनिया से सबसे ज्यादा दूर होते हो। वक्त गुजर रहा है, जिंदगी चल रही है, लेकिन तुम्हारा दिल अल्लाह की महफिल में मेहमान है। उठो, सजदा करो और अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े अल्लाह के हवाले कर दो, वो बेहतरीन जोड़ने वाला है। पॉइंट नंबर 3, तहज्जुद, टूटे दिल का मरहम। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो न किसी से कहे जा सकते हैं, न ही किसी मरहम से भर सकते हैं। खास तौर पर रात के वक्त वो जख्म और गहरे लगते हैं, जब सब सो रहे होते हैं और तुम खामोशी से छत को देखते हुए अपनी बिखरी हुई जिंदगी के बारे में सोच रहे होते हो। लेकिन क्या तुम जानते हो, इसी वक्त जब सब सो रहे होते हैं, अल्लाह जाग रहा होता है और तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। तहज्जुद वो वक्त है जहां तुम्हें सब कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ रोना भी काफी होता है और अल्लाह समझ जाता है। रात के 3 बजे जब तुम नींद में भी उदास होते हो तो सिर्फ 2 रकत तहज्जुद पढ़ लो और उसमें बस इतना कह दो, या अल्लाह मुझे संभाल ले, मैं थक गया हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह दुनिया के सबसे करीब होता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं। जब तुम्हारा दिल टूटा होता है तो अल्लाह तुम्हारे सबसे करीब होता है। तहज्जुद उस कुर्ब का दरवाजा है। जब कोई समझने वाला ना हो तो सजदा कर लो, जब दिल का बोझ उठाने वाला ना हो तो दुआ में गिर जाओ। तुम देखोगे कि जो सुकून न किसी बातचीत में था न किसी नसीहत में, वो सुकून सिर्फ तहज्जुद के सजदे में है। रात के अंधेरे में अल्लाह तुम्हारा रोना भी सुनता है और तुम्हारी खामोशी भी। बस एक बार दिल से उससे बात करके देखो। पॉइंट नंबर 4,
दुनिया से उम्मीद छोड़ दो, अल्लाह से उम्मीद जोड़ लो। टूटने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हम जिससे उम्मीद रखते हैं वही हमें छोड़ जाता है। कभी कोई अपना झूठी तसल्ली देकर चला जाता है, कभी किसी का रवैया दिल को चोट पहुंचा देता है, और फिर हम सोचते हैं शायद मैं ही बेकदर था। लेकिन असल मसला ये होता है कि हम उम्मीदें वहां बांध लेते हैं जहां वो कभी पूरी होनी ही नहीं थी। दुनिया का एक सादा उसूल याद रखो, इंसान सिर्फ जरिया बनता है, असल में सब कुछ अल्लाह ही करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अपनी उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखो, वही बेहतरीन कारसाज है। सूरत अल-अहज़ाब। जब तुम सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखते हो तो तुम कभी मायूस नहीं होते। क्यों? क्योंकि अल्लाह न कभी धोखा देता है, न छोड़कर जाता है, न बेकदरी करता है। दुनिया के लोग मौके देखकर, फायदा देखकर मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह सिर्फ दिल देखकर मोहब्बत करता है। आज अपने दिल से दुनिया का बोझ उतार दो। लोगों के रवैये, उनकी बातें, उनकी बेवफाई, सब कुछ निकाल दो और अल्लाह के कदमों में रख दो। अगर उम्मीद बांधनी है तो उस रहम दिल रब से बांधो जो तुम्हारे हर आंसू को गिनकर अपने अर्श पर लिखता है। पॉइंट नंबर 5, तुम्हारा टूटना तुम्हारा नया बनना है। जब कोई चीज टूटती है तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अल्लाह के नजदीक टूटना खत्म होना नहीं होता, बल्कि ये एक नए सफर की शुरुआत होती है। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वो सिर्फ वक्त का एक हिस्सा है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं है। क्या तुम जानते हो, नबियों की जिंदगी में भी टूटने का मरहला आया था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ के गम में रो रो कर अपनी बीनाई खो दी, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में पत्थर खाकर खामोश आंसू बहाते रहे। लेकिन उन सब के बाद अल्लाह ने उन्हें ऐसा बुलंद मकाम दिया कि आज दुनिया उनके नाम इज्जत से लेती है। तो अगर तुम भी टूट गए हो तो समझ लो, अल्लाह तुम्हें नया बना रहा है। तुम्हारा दिल पहले जैसा नहीं रहेगा, बल्कि वो ज्यादा मजबूत, ज्यादा रोशन और ज्यादा खूबसूरत बनेगा। याद रखो, तुम्हारा सबसे सच्चा सजदा अभी बाकी है, तुम्हारी सबसे कबूल होने वाली दुआ अभी लिखी जा रही है, और तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ अभी आना बाकी है। तो हिम्मत ना हारो, जो टूट गया है वो अल्लाह के हाथों में सबसे बेहतर तरीके से जुड़ने वाला है। शायद तुम्हारा टूटना इसलिए जरूरी था ताकि तुम सच में दिल से अल्लाह से जुड़ सको। दोस्तों, टूटा हुआ दिल कमजोरी की निशानी नहीं होता, ये तो अल्लाह के कुर्ब का दरवाजा होता है। शायद इस वक्त तुम टूट चुके हो, बिखर गए हो, समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी अब कैसे चलेगी। लेकिन एक बात याद रखो, जिस रब ने तुम्हारा दिल बनाया है वही उसे दोबारा जोड़ने की ताकत रखता है। जो आंसू तुम रात के अंधेरे में खामोशी से बहाते हो वो किसी डायरी में नहीं, बल्कि अल्लाह के अर्श पर लिखे जा रहे हैं। और जिस लम्हे तुम सबसे ज्यादा टूटे हुए महसूस करते हो वही लम्हा होता है जब अल्लाह तुमसे सबसे ज्यादा करीब होता है। आज एक फैसला करो, दुनिया से उम्मीद कम रखनी है और अल्लाह से ताल्लुक ज्यादा रखना है। रात के सन्नाटे में तहज्जुद के सजदे में गिर जाओ, अपनी दिल की सच्ची बात कह दो और फिर उसकी रहमत का इंतजार करो। तुम्हारा टूटा हुआ दिल तुम्हारा अंजाम नहीं है, ये तुम्हारी नई शुरुआत है। शायद अल्लाह तुम्हें ऐसा इंसान बना रहा है जो दुआ में रोता है, इबादत में जीता है और अल्लाह की रहमत का जिंदा निशान बन जाता है। तो हार मत मानो, रुकना नहीं, गिर कर उठो और सिर्फ अल्लाह की तरफ बढ़ो, क्योंकि वो तुम्हारा रब है और वो कभी भी टूटे दिलों को तन्हा नहीं छोड़ता। तो उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपके टूटे हुए दिल के लिए शिफा बनेगी। मिलते हैं आपसे अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।